सत्ता बदलने की तरफ जनता सोच रही है और सत्ता अब की बार 2022 में आपको पुनः एक ऐसी मजबूत सत्ता आपको देखने को मिलेगी जो 2007 से 2012 के बीच में आपने लॉ एंड ऑर्डर को देखा होगा, और सत्ता उम्मीद है बसपा के हाथ में आएगी। लेकिन बहन जी एक भी रैली नहीं की इस बार चुनावों को लेकर। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो जनसंपर्क जो है घर घर जाकर के कर रहे हैं। एक होता दिखावा और एक होता जमीनी स्तर पे कार्य। बहुजन समाज की वोट जहां थी वहां है। बहुजन समाज की वोट कहीं हिली नहीं है, कहीं गई नहीं है, कहीं बटी नहीं है। एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि बहन जी ने कोई रैली नहीं की है। बेशक बहन जी रैली ना करें, लेकिन बहुजन समाज के साथ साथ में जो आज की डेट में जनरल समाज भी आया है, जो बड़ी तादाद में अब के बसपा को वोट करेगा और सत्ता बसपा के हाथ में आनी लगभग तय है। लेकिन सर जो बीएसपी के बहुत से सीनियर नेता हैं वो बसपा को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। देखिए, बसपा हमेशा नेता पैदा करती है। साहब काशीराम कहते थे हम नेता बनाते हैं, हमें नेता नहीं चाहिए। तो यह नेता बन करके जाते हैं, ये अब से नहीं पहले से ही होता है। आपने शुरुआत में देखा होगा कि पार्टियां जब भी बसपा की सरकार मतलब सत्ता रही, उसे गिरा करके लोगों ने पार्टियों ने सरकार बनाई, उनके विधायक लिए, और उसके बावजूद बसपा मजबूती के साथ में खड़ी हुई और इंडिपेंडेंट सरकार 2007 से 2012 में आई थी। उसके बाद में लगातार षड्यंत्र चलते रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ है जो भ्रष्ट नेता थे बसपा में, जो बसपा का ग्राफ गिरा रहे थे या कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे थे, ऐसे नेता ही पार्टी छोड़ छोड़ के गए हैं। ये जो नेता जाते हैं बीएसपी से, क्या इनके साथ वोट बैंक भी चला जाता है क्या? कोई वोट एंड परसेंट आपने देखा होगा, वोट एंड परसेंट कभी भी बसपा का कोई ट्रांसफर नहीं होता है नेता के साथ में। यहां बसपा चुनाव चिन्ह हाथी है और बहुजन समाज का वोटर जो हाथी को देखता है और हाथी पे तुरंत बटन दबाता है, तो हाथी के सिवा कहीं नहीं जाता। हाँ, जो थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ता है वो ईवीएम की वजह से, जो घपलेबाजी चलती है उसकी वजह से। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, आप इंडिपेंडेंट देख लीजिए, इंडिपेंडेंट अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख लीजिए, जहां पे बैलेट पेपर से चुनाव होंगे वहां का रिजल्ट देख लेना, बसपा का ग्राफ कितना बढ़ेगा। फर्स्ट नंबर पे बसपा के वोटर सपोर्टर हैं। ये आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा दिए, वो झंडा वीडियो में आया हुआ है, भाजपा का नेता, उसके फोटो भी आए हुए हैं, आजकल तो सोशल पर खूब चल रहा है। लोग कहते हैं कि जो बीएसपी से लोग निकल के गए हैं ये दूसरी पार्टियों में बाबा साहब का मिशन चलाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बाबा साहब का मिशन कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं चलाती हैं। मिशन जो है वो चलता है सामाजिक संगठनों के माध्यम से। राजनीतिक पार्टियां हमेशा राजनीति करने के लिए आती हैं। ये बोलना बसपा एक सामाजिक परिवर्तन करने की बात को लेकर के चलती है, अब वो जमीनी समस्याएं क्या है उन पे वो राजनीति में आती है तो उन पे ज़्यादा काम करती है। तो इस तरीके के मुद्दे जो हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उनको लीगली भी अगर सत्ता में आते हैं, जैसे मान लीजिए एजुकेशन का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, या नौकरियों में मामला है, तो बेरोजगारी का मामला है, तो रोजगार देने का भी काम बसपा करती है। वहां पे आपने देखा होगा कभी भी जो रिजर्वेशन था ठेकेदारी में नहीं होता था, एससी के आपको ठेकेदार नहीं मिलते थे, तो जब भी बसपा की सरकार रही तो उसमें ठेके में भी जो ठेके सरकारी ठेके होते थे उनमें भी रिजर्वेशन देने का कार्य किया गया था। तो प्रॉपर संविधान को फॉलो करने वाली अगर बात करते हैं तो बसपा करती है। बेशक कितने ही लोग नेता जो हैं जो इधर से उधर जाते हैं, नाराज हैं, वो अपने हित के लिए गए हैं, अपने हित के लिए वो कहीं भी जाएंगे। अभी जो टिकट मिलने वाली बात है, जितने लोग भगे थे वो सब टिकटों के चक्कर में थे। अब देखना कितने भगदौड़ करके कोई इधर भगेगा कोई उधर भगेगा, वो स्थायी नहीं है जहाँ गए हैं। वो कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी टिकट बेचती है। बीएसपी टिकट बेचती वाले आरोप प्रत्यारोप ये हमेशा लगते रहे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहना तो हर कोई आदमी कहता है कि बीएसपी पे आरोप लगते हैं कि टिकट बेचने का। क्या दूसरी जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, क्या वो मुफ्त में चुनाव लड़ा जाता है क्या? देखिए, ये जो बातें हैं आप कुछ भी नहीं करोगे, कैसे का करकटा की दोष बिटोरा पे। जब किसी का कोई बात नहीं चलती है, किसी की कोई पावर नहीं चलती है, तो वहां आरोप लगाना आसान है, और आरोप कोई भी लगा सकता है। और लगते हैं आरोप होते ही लगाने के लिए। इसलिए बसपा का जो वोटर था वो आज भी बसपा का है,
और आज की डेट में जो नाराज कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, बड़ी तादाद में धीरे धीरे अपने आप से उन्हें पता है अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे, आज अगर हम भाजपा के लिए आगे नहीं आएंगे, क्यों? अगर आप सोचोगे कि भाजपा या मायावती के लिए हम काम कर रहे हैं या किसी नेता के लिए काम है, नहीं। आज बहुजन समाज का आदमी ये जान चुका है आपके पास अभी है मौका, और आज अपनी सभी नाराजगी छोड़ करके लोग भाजपा के लिए घरों से निकल चुका, कि उन्हें पता है कि बहन जी को इतना मौका नहीं मिला है, कोरोना काल चल रहा है, रैलियां रोक दी जाएंगी, तो इसीलिए घर घर जाने का कार्य शुरू हो गया है। आपको यह भी नहीं पता लगेगा कौन आदमी कितने बजे अपने घर में कार्यकर्ता वापस जा रहा है काम करके और रात दिन कार्य कर रहा है। ये भी आरोप लगते हैं कि बहन जी जो नहीं आम आदमी से मिलती नहीं है, जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनसे वो बड़ी मुश्किल से मुलाकात हो पाती है बीएसपी की जो सुप्रीमो मायावती जी से। देखिए, सब उनकी अपनी पॉलिसी है, उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, तो उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन अब आपने देखा होगा बहुत से नेता मिले हैं, लेकिन वो नेता मिलकर के जो छोटे कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे क्या बहन जी से, ये बताइए? उनके पास क्या ऐसी कोई रणनीति है? तो रणनीति उनकी रणनीति उन्हें करने दीजिए। आपका काम है अपने समाज के बीच में जाना, जो भ्रमित लोग हैं या कोई जो पैसे तन मन धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और समाज की वोटरों को बिखेरने का कार्य कर रहे हैं, उनको रोकने का कार्य भाजपा कार्यकर्ता कर रहा है। देखिए, पैसे वाले आप देखे होंगे, पंजाब की हालत देख ली है, पैसे रख करके लाख कुर्सियां बिछा दी गई, 1000 आदमी नहीं मिले तो वापस भागना पड़ा मोदी जी को, प्रधानमंत्री हमारे देश के। घेर लिया था सर उनको। किसको घेर लिया था? मोदी जी को। तो पता तो लगा को घेरने वाले कौन थे? भाजपा के झंडे लेकर के तो दिख तो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा दो। पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं प्रधानमंत्री जी, पुलिस के अधीन नहीं आते हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप कोई भी आप किसी को बदनाम करने वाली बात करने लग जाए, ये गलत बात है। पंजाब पुलिस ने रास्ता दिया था। ये जो बातें रही हैं, गृह मंत्री, आप प्रधानमंत्री की रैली जा रही है, प्रधानमंत्री जिस रोड पे जा रहे हैं उसकी सुरक्षा आप किस स्टेज को दे दोगे, वो भी विपक्ष के पार्टी को? ये जो आरोप, आपको दर्शक जो है या वोटर जो है ना समझ नहीं है, ये सब इनकी चालों को समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के अंदर अपना मैसेज मीडिया में अपनी बातें फैलाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते रहते हैं। जनता के सामने झूठ बोलना ये इनका कार्य है, और वही झूठ मीडिया उनकी बैठी हुई है, वो मनवादी मीडिया बैठी हुई है, वो फटाफट एक छींकना है तो छींकने की बातों को पता नहीं क्या कोरोना और पता नहीं क्या क्या चीज़ भी बना सकते हैं। तो ये जो हालात है ये पैदा करे जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, इनके पास कितने नेता हैं, कितना पैसा है, हर जगह जा रहे हैं, इनकी रैलियों का हाल क्या है? आप कई रैलियों में देखे होंगे कि अगर आप मीडिया जो वहाँ देख रही है और उनसे बाइट ले रही है, जो रैलियों में आ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमें पैसे दे करके लाए गए, हमें यहाँ छोड़ दिया गया है, हमें सरकारी जो महकमे हैं, कोई ये राशन वाले बांट रहे हैं वो लेकर के आ रहे हैं, कोई बेसिक शिक्षा वाले कोई लेकर के आ रहे हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप खुला है, लेकिन रियल दिल से पब्लिक इनकी रैलियों में नहीं पहुंच रही है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। सत्ता उनके हाथ में है, और सत्ता में रहते हुए अगर ऐसी बातें करेंगे, जहां आधे प्रदेश में, देश के आधे प्रदेशों में उनकी सरकार है, उसके बावजूद ऐसे कमजोर बयान देना, ये साफ दर्शाता है कि हमारी सत्ता आज की डेट में, जिसको हम बोलते थे 56 इंची का सीना, वो अगर इस तरीके की बातें करें, वो निहायत ही शर्म की बात है। दलित मुख्यमंत्री बार बार कह के जो बातें की जा रही हैं, ये बहुजन समाज का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस जो है वो उनसे भी बड़ी बहरूपिया है। कांग्रेस जो ये गेम खेला था लास्ट चुनावों में, और ये जो कार्य की बातें करें, उनकी जो सोच है वो चन्नी साहब की वो अम्बेडकरवादी सोच है, इसीलिए वो जनहित के फैसले ले रहे हैं। इस वजह से जनहित के फैसले लेने की वजह से वो उनको बदनाम करने की साजिश है। अन्यथा ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। जैसे जितना मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने संवैधानिक फैसले किए, तो उन्हें बार बार बदनाम करने की कोशिश की जाती है विद प्लानिंग का। में सर, बीएसपी जो है ऑनलाइन चुनाव लड़ेगी, उन्होंने कह दिया है, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, वेबसाइटों पर। लेकिन जो हमारा वोटर है, गरीब वोटर, उनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो कैसे सपोर्ट कर पाएंगे बहन जी को? देखिए, आज की डेट में हमारे हाथ में जो था सिर्फ ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही है, और सोशल मीडिया की ही बातें हम लोग अपने समाज तक पहुंचाते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। ये भूल जाए 2 अप्रैल का आंदोलन भी सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। किसी इंटरनेशनल चैनल ने हमारी कवरेज नहीं दी थी शुरुआत में,
लेकिन सर जो बीजेपी है, बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस वगैरह, उनके पास में मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, उनके पास में अखबार है, मैगजीन है, आईटी सेल है, लेकिन बीएसपी के पास ये सब चीजें अगर नहीं आप है। उस मीडिया की बातें करेंगे उसके अनुसार तो बीएसपी क्या हो, तो आप बहुजन समाज का कोई आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। उनकी मान कौन रहा है? हमारा अपना एक अस्तित्व है, हमारी बसपा का एक अपना वोट बेस है, वो भी गुणा भाग करने के बाद में देखा है 2007 में कहाँ बता रहे थे मीडिया, इंडिपेंडेंट सरकार में आई थी नहीं आई थी। तो ये जो सत्ता अभी 2017 की जो बातें हुई थी, 2017 में भी जो सरकार बदली गई थी, वो भी रिजल्ट पता है। क्यों रिजल्ट जो है, अगर टेक्निकल तरीके से बात करोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा कौन गड़बड़ करता है।